नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। उत्तर प्रदेश का कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर है ये। उत्तर प्रदेश की जितनी भी सरकारी वेबसाइट है प्लस जितने भी लेटेस्ट एक्ट हैं, लेटेस्ट रिपोर्ट्स हैं, जो गवर्नमेंट ऑथेंटिक साइट्स हैं, जहां से जितनी भी उत्तर प्रदेश की न्यूज़ होती है उन सबको छांट के लाया गया है ये करंट अफेयर। तो उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर का पापा वीडियो है ये। इसको आप ज़रूर देखिए। जो लोग भी उत्तर प्रदेश के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यूपीपीएससी आयोग के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आरओ की, पीसीएस की, बीओ की, लेक्चरर की, जीआईसी की, जितने भी वैकेंसी निकलती है यूपीपीएससी की, जहां जीएस और करंट अफेयर आता है, उन सबके लिए ज़रूरी है ये वीडियो। यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम्स में जहां जहां उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर पूछा जाने की संभावना रहती है, उन सबके लिए ज़रूरी है ये वीडियो। और अगर आप जो है उत्तर प्रदेश के बाहर के हैं लेकिन उत्तर प्रदेश के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। वन स्टॉप डेस्टिनेशन है उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स को प्रिपेयर करने के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो करते हैं तो यूपी के सारे एग्जाम्स में, यूपीपीएससी के आरओ में हो गया, पीसीएस में हो गया, बीओ में हो गया, और भी जितने एग्जाम्स हैं जहां जीएस और करंट आती है, उसके लिए आप सिर्फ और सिर्फ एक ही सोर्स पर रिलाई कर सकते हैं, वो है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। तो भैया ये उत्तर प्रदेश का कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से कंप्लीटली रिवाइज्ड और अपडेटेड पापा वीडियो है ये। इसको देखिए पूरा। वीडियो के लिए हम पहले ही बता चुके हैं, वीडियो फ्री थे, फ्री है, फ्री रहेंगे। पिछले 8 साल से इसको फॉलो करने वाला, स्ट्रिक्टली फॉलो करने वाला सिर्फ एक यूट्यूब चैनल है, वो है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। पीडीएफ पेड ही रहेंगी इनकी, मंथली बाइलिंगुअल यूपी करंट की, बिहार करंट की, टोटल करंट की पीडीएफ आप हमारे ऐप में पा सकते हैं। पापा पीडीएफ वाला फोल्डर में आप जो है सर्च करके बाई करके डाउनलोड कर सकते हैं। इस वाले वीडियो में पिछले महीने का यूपी का, उत्तर प्रदेश का जितना करंट अफेयर सभी एग्जाम्स के लिए जरूरी है, सिर्फ उतना ही लिया गया है। यूपी स्पेशल करंट अफेयर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज द्वारा कंपाइल्ड हम लोग देखेंगे अप्रैल मंथ 2026 का, जो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए जरूरी है। जो भी उत्तर प्रदेश में होंगे उसके लिए उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर जरूरी है। काफी सारे एग्जाम्स लाइंड अप हैं इस साल और सभी के लिए करंट अफेयर जरूरी रहेंगे। अगर आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना है टेलीग्राम में, तो इनके वे नंबर्स पर व्हाट्सएप करके अधिक जानकारी प्राप्त की जा सकती है। हमारे एप्लीकेशन पर भी कई सारे कोर्सेज रनिंग है जो कि काफ़ी अफोर्डेबल हैं। आप ये स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ये ऐप जरूर इंस्टॉल करके अपने मोबाइल में रख सकते हैं। अवार्ड्स एंड ऑनर्स देख लेते हैं हम लोग। अवार्ड्स एंड ऑनर्स की बात करें तो सफदर हाशमी पुरस्कार ये पिछले कई वर्षों के लिए एक साथ अनाउंस किया गया है। 2021 के लिए, 22 के लिए, 23 के लिए, 24 के लिए, ठीक है। 25-26 के लिए पुरस्कार नहीं है। ये किसके द्वारा दिया जाता है? सफदर हाशमी पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी उत्तर प्रदेश की तरफ से। तो जैसे एग्जाम में आया कि किस फील्ड में दिया जाता है, तो ये दिया जाता है थिएटर और परफॉर्मिंग आर्ट कैटेगरी में। जो मंच पर, रंगमंच पर जो कलाकार जो है प्रदर्शन करते हैं, तो प्रदर्शन कला को बेसिकली सम्मानित किया जाता है। इसमें एक्टर्स, थिएटर आर्टिस्ट, एक्ट्रेस जो होते हैं उनको सम्मानित किया जाता है। वर्ष 2021 के लिए मनोज कुमार मिश्रा ये रीवा से हैं, मतलब मध्य प्रदेश से हैं। राजेश सिंह ये नई दिल्ली से, अजय कुमार गाजियाबाद से और शुभादीप राहा ये लखनऊ से सम्मानित हुए हैं। तो शुभादीप और अजय कुमार का नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि उत्तर प्रदेश से आर्टिस्ट है, ठीक है, ये ध्यान रख सकते हैं। संगीत नाटक अकादमी उत्तर प्रदेश के द्वारा ये पुरस्कार दिया गया था। बीएम शाह पुरस्कार ये भी संगीत नाटक अकादमी की तरफ से। सतीश आनंद दिल्ली 2022 के लिए। कमल जैन को भोपाल से जो हैं। रविशंकर खरे ये गोरखपुर से। 2024 के लिए संजय मेहता को, ठीक है। बीएम शाह पुरस्कार भी थिएटर आर्टिस्ट को दिया जाता है। ये पुरस्कार ब्रजमोहन शाह जो उत्तराखंड के एक प्रसिद्ध रंग निर्देशक और कला नाटककार थे, उनके नाम पर ये पुरस्कार जो है इसका नाम है, ठीक है। बीएम शाह पुरस्कार, ब्रजमोहन शाह पुरस्कार, और ये दिया जाता है किसको? रंगमंच कलाकारों को, थिएटर आर्टिस्ट जो होते हैं उन्हें दिया जाता है। स्कीम्स कैंपेन इनिशिएटिव में सेफ मोबिलिटी इनिशिएटिव, ये नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर के वीडियो में भी उन्होंने डिस्कस किया था। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाओं को ई रिक्शा चालकों के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा इसमें। अब आप कहेंगे कि भाई मिशन शक्ति जो उत्तर प्रदेश का जो चल रहा है, मिशन शक्ति स्कीम ये 5th फेज पर अपने से जो 2020 में लॉन्च की गई थी 17 अक्टूबर को, और इसमें आप देखेंगे इसमें भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ई रिक्शा ट्रेनिंग। ई रिक्शा ट्रेनिंग महिलाओं को दी जाती है स्वावलंबन इनिशिएटिव के तहत। मिशन शक्ति के 3 कंपोनेंट है मेन: सुरक्षा, सम्मान, यानी सेल्फ रिस्पेक्ट, डिग्निटी, स्वावलंबन, ठीक है।
तो स्वावलंबन इनिशिएटिव के तहत 60 दिन की ई रिक्शा चलाने की ट्रेनिंग मिशन शक्ति के तहत भी दी जाती है। सेफ मोबिलिटी इनिशिएटिव का उद्देश्य सिर्फ यही है कि इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को ई रिक्शा चालकों की टीम के रूप में तैयार किया जाएगा, जिससे सिटीज़ में महिलाएं ई रिक्शा चालक बन सकें। और कुल मिलाकर के यहाँ पर महिलाएं आवाजाही करती हैं रात में, या शुरू में जैसे लॉन्च किया गया है टीयर 2 सिटीज़ में, जैसे अयोध्या में, गोरखपुर में, वाराणसी में, कौशाम्बी में, झांसी में। बाद में अन्य क्षेत्रों तक इसको विस्तारित किया जाएगा, जिससे महिलाएं जो रात में ट्रैवल करती हैं उनको महिला चालक ई रिक्शा के रूप में अवेलेबल हों और सेफ मोबिलिटी उत्तर प्रदेश में प्रमोट हो सके। आगे बढ़ेंगे हम लोग। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मूर्ति विकास योजना, इसका खास कुछ उद्देश्य नहीं है, ये सिंबॉलिक स्कीम है, क्योंकि इसके तहत जो पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर, ज्योतिबा फुले, संत रविदास, कबीर, महर्षि वाल्मीकि जैसे जो सोशल रिफॉर्मर्स हैं उनकी मूर्तियाँ बेसिकली लगवाई जाएंगी। 403 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है, क्योंकि 403 असेंबली सीट्स हैं उत्तर प्रदेश में, 403 विधानसभा क्षेत्रों में ये मूर्तियाँ लगवाई जाएंगी। एक विधानसभा क्षेत्र में अधिकतम 10 मूर्तियाँ, स्मारक यहाँ पे लगवाए जाएंगे। ठीक है, तो हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए 1 करोड़ रुपए यहाँ पर उत्तर प्रदेश खर्च करेगी स्मारक बनवाने के लिए। तो यही है बस। बी आर अम्बेडकर जो कि काफ़ी चर्चा में रह रहे हैं आजकल, इनको काफ़ी पॉलिटिशियंस याद कर रहे हैं। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में कुछ बातें जो एग्जाम में पूछ सकते हैं, बेसिकली इनके क्रियाकलापों के बारे में। जैसे महाड़ सत्याग्रह, पहले इंपॉर्टेंट सत्याग्रह जो लीड किया 1927 में बॉम्बे रीजन में। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना 1936 में। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना 1942 में। इससे पहले बहिष्कृत हितकार्डी सभा की स्थापना की थी। इसके अलावा इनके जो जर्नलिस्ट मैगजीन्स हैं, मूक नायक, बहिष्कृत भारत, समता और जनता, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। इनकी एक इंपॉर्टेंट किताब जो एनिलिशन ऑफ कास्ट है वो भी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मतलब अंबेडकर के बारे में आप काफ़ी सारे यहाँ पे जुटाइए जानकारी, क्योंकि इनसे एसोसिएटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। जो भी पब्लिक फिगर कुछ ज़्यादा ही चर्चा में रहने लगते हैं, जैसे 2019 के आसपास, 20 के आसपास, 21 में गांधी जी से काफ़ी प्रश्न आए थे। अंबेडकर जी उसी तरीके से अब पॉपुलर हैं इंडियन पॉलिटिक्स में, तो इनसे एसोसिएटेड आप फैक्ट्स तैयार करिएगा अपने एग्जाम के लिए, यही तरीका होता है। समिट सेक्शन अप्रैल मंथ में 6ठी उत्तर प्रदेश कृषि विज्ञान कांग्रेस ये हुई थी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च लखनऊ में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च लखनऊ में। इसका उद्घाटन किसने किया ये आ सकता है। इसका उद्घाटन किया था मुख्यमंत्री जी ने। इसका उद्घाटन किया था मुख्यमंत्री जी ने। ऐसे डबल स्टेटमेंट वाला सवाल बन सकता है कि ये लखनऊ में हुआ, वहाँ आप सही लगा देंगे, वहाँ पे दिया रहेगा सेकंड स्टेटमेंट कि इसका उद्घाटन गवर्नर ने किया था, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, एमसीक्यू सेक्शन पे हम लोग आ जाएंगे। सवाल पहला है, अप्रैल 2026 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने किस स्थान पर अपशिष्ट प्रबंधन कार्यों को सुदृढ़ करने के लिए 250 इलेक्ट्रिक और सीएनजी वाहनों को हरी झंडी दिखाई थी। हरी झंडी दिखाई गई थी लखनऊ में, राजधानी में। सी यहाँ पर सही है, सी। उत्तर प्रदेश में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर काफी प्रयास किया जा रहा है, और उत्तर प्रदेश का पहला ये जीरो फ्रेश वेस्ट डंप सिटी भी घोषित हुआ है। ठीक है, फर्स्ट जीरो फ्रेश वेस्ट डंप सिटी का मतलब है कि 100% साइंटिफिक प्रोसेसिंग हो रही है सॉलिड वेस्ट की, ये ध्यान रख सकते हैं। उत्तर प्रदेश का पहला एआई सिटी भी उत्तर प्रदेश, ये राजधानी लखनऊ ही बनेगा। फर्स्ट एआई सिटी ऑफ इंडिया, फर्स्ट एआई सिटी ऑफ इंडिया ये भी उत्तर प्रदेश ही बनेगा आगे जा करके। उत्तर प्रदेश के पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर पीटीसी के कितने वर्ष पूरे हुए बिहार में। डाक प्रशिक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है, जिसने हाल में अपने 75 वर्ष पूरे किए हैं। तो ये सहारनपुर में है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक डाक प्रशिक्षण केंद्र है, जिसने अपने स्थापना के 75 ईयर पूरे कर लिए हैं। एक प्लेटिनम जुबली भी इसकी मनाई गई थी। इसकी मनाई गई थी क्या, प्लेटिनम जुबली मनाई गई थी। आगे बढ़ते हैं। एवरेस्ट बेस कैंप तक साइकिल से पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला, विश्व में दूसरी महिला कौन बनी है। इनका नाम है दिव्या सिंह। दिव्या सिंह, ये कहाँ से ऐसे पूछ सकते हैं, तो ये गोरखपुर से हैं, गोरखपुर की रहने वाली है। गोरखपुर की निवासी दिव्या सिंह 14 दिनों की चढ़ाई के बाद इन्होंने जो है ये एवरेस्ट बेस कैंप तक साइकिल चला करके यात्रा की थी। भारत की पहली, ग्लोबल लेवल पर दूसरी महिला। विक्रमादित्य वैदिक घड़ी उत्तर प्रदेश के किस प्रसिद्ध मंदिर में स्थापित की गई, ये बताना है। विक्रमादित्य वैदिक घड़ी काशी विश्वनाथ धाम में स्टैब्लिश की गई है। काशी विश्वनाथ वाराणसी में स्टैब्लिश की गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की उपस्थिति में इसको समर्पित किया था। इसको पारंपरिक काल गणना के अनुसार सूर्योदय के समय की गणना इसमें की जाती है। आधुनिक 24 घंटे की घड़ी के विपरीत सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक समय क्या इसको कैलकुलेट किया जाता है। एक दिन को 30 मुहूर्तों में विभाजित किया जाता है, और जिसमें प्रत्येक मुहूर्त का समय 48 मिनट का होता है। आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कौन सा टाइगर रिजर्व का बफर जोन जो है उत्तर प्रदेश का, ठीक है, इसमें 25 से अधिक हिमालयी ग्रिफॉन गिद्ध जो है स्पॉट किए गए थे, मरे हुए मृत पाए गए थे।
25 हिमालयन गिफॉन गिद्ध जो है ये कहाँ पे मरे हुए पाए गए थे? ये पाए गए थे दुधवा टाइगर रिजर्व में। दुधवा टाइगर रिजर्व में। आगे बढ़ेंगे हम लोग। इलाहाबाद हाई कोर्ट के किस न्यायमूर्ति ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था जिनके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की गई थी? तो इन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अपना रेजिग्नेशन टेंडर कर दिया। 217 क्लॉज 1 जो है ए के तहत इन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अपना रेजिग्नेशन टेंडर कर दिया है। बी यहाँ पे सही है, बी। आगे अप्रैल 2026 में लेजर लाइट और साउंड शो का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित स्मृतिका युद्ध स्मारक में किया गया था? तो स्मृतिका युद्ध स्मारक ये कहाँ पे स्थित है? ये लखनऊ में है। लखनऊ में है स्मृतिका युद्ध स्मारक, लखनऊ। सी यहाँ पे सही है, सी। अप्रैल 2026 में संसद खेल महाकुंभ के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? संसद खेल महाकुंभ के जो है संस्करण का उद्घाटन इस बार किया था राजनाथ सिंह जी ने। थर्ड एडिशन ऑफ संसद खेल महाकुंभ, बी यहाँ पे सही है। ये आयोजित कहाँ पे हुआ था? केडी सिंह बाबू स्टेडियम लखनऊ में। केडी सिंह बाबू स्टेडियम लखनऊ में। ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए इसका आयोजन किया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई नवयुग पालिका योजना के तहत कुल बजट कितना निर्धारित हुआ है? नवयुग पालिका स्कीम के तहत बजट आया है 2915 करोड़ रुपए का, पहले फेज के लिए। ये नवयुग पालिका योजना हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लास्ट टाइम। इसका बेसिकली उद्देश्य जहां पर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन नहीं है वहां के सिटीज में अर्बन डेवलपमेंट करना। स्मॉल सिटीज जिसको टीयर 2 सिटीज या जो टाउन्स कहा जाता है जहां पर नगर निगम नहीं है, ठीक है, उनको जो है डेवलप करना। टीयर 2 और टीयर 3 अर्बन सेंटर्स को डेवलप करना इसका उद्देश्य है। ये 5 साल के लिए स्कीम चलेगी 2029-30 तक, ठीक है। ये खास बात ये है कि राज्य अपने संसाधनों से वित्त पोषित करेगी, शहरों को केंद्र से कोई भी इसमें योगदान नहीं मांगा जाएगा नवयुग पालिका योजना में। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी में किया गया संशोधन था क्योंकि नोएडा के जो है टेक्सटाइल वर्कर्स ने स्ट्राइक की थी। ये कब से जो है प्रभावी माना जा रहा है? 1 अप्रैल 2026 से। 1 अप्रैल 2026 से पूर्वव्यापी रूप से लागू होगा। श्रमिक श्रेणियों में 21% तक की महत्वपूर्ण यहाँ पे इंक्रीमेंट की गई है। नोएडा और गाजियाबाद जैसे प्रमुख केंद्रों में जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स का असंतोष था और जो स्ट्राइक वगैरह हुई थी उसके कारण ये निर्णय लेना पड़ा उत्तर प्रदेश सरकार को। आगे उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य को भारत का 99वां रामसर साइट घोषित किया गया था? तो शेखा झील जो बर्ड सेंचुरी है ये अलीगढ़ में है। शेखा झील बर्ड सेंचुरी ये अलीगढ़ में है और उत्तर प्रदेश के रामसर साइट अब हो गए हैं 12। उत्तर प्रदेश के रामसर साइट अब कितने हो गए? 12, ठीक है। और ये इंडिया का 99th था, ये इंपॉर्टेंट है, इंडिया का 99 था। अब जल्दी इंडिया के पास 100 रामसर साइट होने वाले। आगे है 3 से 5 अप्रैल 2026 तक आयोजित 3 दिवसीय महानाट्य सम्राट विक्रमादित्य कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पे किया गया था? वाराणसी में आयोजन किया गया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दोनों यहाँ पे शामिल हुए थे। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 15 अप्रैल 2026 को उत्तर प्रदेश के किस नगर में टीसीएस फाउंडेशन के सहयोग से एक अत्याधुनिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया था? गोरखपुर में ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है ये खोला गया है, ठीक है। युवाओं को स्किल डेवलपमेंट के लिए एआई वगैरह, नई तकनीक, साइबर सिक्योरिटी वगैरह ये सब सिखाने के लिए टीसीएस का ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये खोला गया है गोरखपुर में। आगे प्रश्न है कि 11 अप्रैल 2026 को टाइम सम्मान समारोह 2026 में कितने सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार विजेताओं और उनके परिजनों को सम्मानित किया गया था? ये करीब 20 लोगों को इसमें सम्मानित किया गया था। सी यहाँ पर सही है, ये लखनऊ में हुआ था ये टाइम सम्मान समारोह। बी यहाँ सी यहाँ पे सही है, बेसिकली सी। आगे प्रश्न, मुजफ्फरनगर दौरे के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कुल कितने लागत की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया था? 951 करोड़ रुपए से ज्यादा। सी यहाँ पे सही है, सी। और यहाँ पर मुजफ्फरनगर में लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की भव्य प्रतिमा का लोकार्पण भी किया था, ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा। 2025-26 के दौरान उत्तर प्रदेश के जीएम पोर्टल के माध्यम से कुल कितने रुपए की खरीद की है? ये 22,000 समथिंग करोड़ है। ये याद नहीं रखना है, बस ये ध्यान रखिएगा कि अन्य राज्यों के लिए एक मिसाल है उत्तर प्रदेश, क्योंकि ज़्यादातर जो खरीद करता है उत्तर प्रदेश वो जीईएम पोर्टल से करता है। उत्तर प्रदेश ने रिकॉर्ड बनाया है पूरे कंट्री में, सबसे पहला स्थान है उत्तर प्रदेश का जीईएम पोर्टल से सरकारी सर्विसेज और गुड्स की खरीद के मामले में। जीईएम पोर्टल जो है ये कब लॉन्च किया गया था? ये आप जल्दी से कमेंट करके बताइए हमको। क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन जो नॉर्थ रीजन का हुआ था, नॉर्थ जोन का रीजनल एग्रीकल्चरल कॉन्फ्रेंस, ये कहाँ पे हुआ था? ये लखनऊ में हुआ था। 24 अप्रैल 2026 को लखनऊ में हुआ था रीजनल एग्रीकल्चरल कॉन्फ्रेंस। बी यहाँ पे सही है, बी। शिवराज सिंह चौहान जो कृषि मंत्री हैं उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। साध्वी निरंजन ज्योति जिन्हें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनाया गया, उत्तर प्रदेश के किस लोकसभा क्षेत्र से पूर्व सांसद रही हैं?
फतेहपुर से ये रही हैं ऑफिशियली। ये 18 मार्च 2026 से ये एनसीबीसी की नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस की अध्यक्ष ये अब हैं। सी यहाँ पे सही है। 21 मार्च को विश्व कविता दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के किस शहर में हेरिटेज मुशायरा का आयोजन किया गया था? हेरिटेज मुशायरा ये हुआ था लखनऊ में। लखनऊ। उत्तर प्रदेश के किस जिले ने 31 मार्च को समय सीमा के पहले ही 100% फार्मर आईडी पंजीकरण का लक्ष्य सबसे पहले प्राप्त कर लिया है? तो फार्मर आईडी उत्तर प्रदेश सरकार बना रही है। 100% लक्ष्य रामपुर ने प्राप्त कर लिया है, यानी सभी लोगों की फार्मर आईडी यहाँ पे बन चुकी है। सभी जो है जिला प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि 30 अप्रैल तक सभी किसानों की फार्मर आईडी बन जाए, क्योंकि 15 मई 2026 से किसानों को जो बेनिफिट्स मिलते हैं फर्टिलाइजर सब्सिडी वगैरह सीड पर एग्रीकल्चरल स्कीम्स के, वो मिलना बंद हो जाएंगे। फार्मर आईडी बनाना जरूरी है। ये यहाँ पे सही है। भारत निर्वाचन आयोग के राष्ट्रीय शिकायत सेवा पोर्टल पर नागरिक संतुष्टि रेटिंग के मामले में उत्तर प्रदेश ने देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? सिटीजन सेटिस्फैक्शन के मामले में उत्तर प्रदेश के नेशनल ग्रीवेंस सर्विस पोर्टल ने प्राप्त किया है फर्स्ट, पहला स्थान इसमें प्राप्त किया है। ए यहाँ पे सही है। ए। उत्तर प्रदेश की योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश के युवाओं को एआई और डिजिटल तकनीकों में जो प्रशिक्षित कर रहा है, उसके लिए लक्षित संख्या कितनी, मतलब कितने लोगों को जो है एआई से कह सकते हैं फ्रेंडली बनाना है, युवाओं को एआई में एजुकेशन, एआई के लिए एजुकेट करना है, ट्रेनिंग देनी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संबंधी डिजिटल टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग यहाँ पे देने का लक्ष्य रखा है उत्तर प्रदेश सरकार ने। कम से कम 10 लाख युवाओं को, कम से कम 10 लाख युवाओं को ऐसी ट्रेनिंग देने का लक्ष्य रखा है उत्तर प्रदेश सरकार ने। इसके लिए लखनऊ, कानपुर, नोएडा, वाराणसी में स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जाएगा। आगे, उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में किस विभाग के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों के लिए 5 लाख रुपए तक की कैशलेस स्वास्थ्य बीमा सुविधा को मंजूर कर दिया है? उच्च शिक्षा विभाग के शिक्षकों को 5 लाख रुपए तक का ये जो है कैशलेस इंश्योरेंस मिलेगा, जो एडेड कॉलेजेस में, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में, सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस में पढ़ा रहे हैं। आगे, उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी मंडलों में स्पोर्ट्स कॉलेज स्थापित करने का लक्ष्य किस अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन को ध्यान में रख करके तय किया है? अब चूंकि पता है आपको, कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी इंडिया को मिल रही है। अहमदाबाद में हालांकि ये होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश उससे पहले अपना स्पोर्ट्स इकोसिस्टम जो है अच्छा करना चाहता है। स्पोर्ट्स कॉलेज वगैरह ये हर एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन में स्टैब्लिश करने का लक्ष्य है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का। मुख्यमंत्री जी ने विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश 2047 कार्यक्रम को कहाँ पे संबोधित किया था? तो ये संबोधित किया गया था महायोगी गोरखनाथ यूनिवर्सिटी गोरखपुर में। बी यहाँ पे सही है। बी। पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के किस सदस्य को उत्तर प्रदेश पुलिस में पुलिस उपाधीक्षक नियुक्त किया गया था? ये है राजकुमार पाल। राजकुमार पाल, सी यहाँ पे सही है। 2024 में ओलंपिक में ब्रॉन्ज जीता था इंडियन हॉकी टीम ने, तो उसके प्लेयर हैं राजकुमार पाल, जो कि उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। इनको पुलिस उपाधीक्षक, डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस की पोस्ट दी गई है। और भी लोगों को, जैसे पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट जो थे प्रवीण कुमार, गौतम बुद्ध नगर से हाई जंप में, उनको भी ये दिया गया है डीएसपी का पद। इसके अलावा अजीत सिंह जो इटावा से हैं, 200 मीटर का 200 मीटर की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट जो गाजियाबाद से सिमरन है, इनको भी अलग अलग पोस्ट दी जाएंगे डीपीआरओ की, डिस्ट्रिक्ट पंचायती राज ऑफिसर की। आगे, 29 अप्रैल 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया था? हरदोई में प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया था, ठीक है। लेकिन एक आश्चर्यजनक बात यह भी है कि इसी एक्सप्रेसवे का शिलान्यास भी पीएम जी ने किया था। इसका शिलान्यास भी पीएम मोदी जी ने किया था 5 वर्ष पहले 2021 में 18 दिसंबर को, और ये इसको इनॉग्रेट किया गया। 594 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे है, और जो है कुल मिलाकर कह रहे हैं मेरठ और प्रयागराज में कनेक्टिविटी टाइम कम हो जाएगा, 6 से 7 घंटे पहले लोग जो है पहुंच सकेंगे। 594 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे कहाँ कहाँ से गुजरेगा, ये एग्जाम में जैसे आ सकता है, तो 12 जिलों से होकर के गुजरेगा। 12 जिलों से होकर के गुजरेगा। ये मेरठ से शुरू होकर के हापुड़, ज्योतिबा फूले नगर, संभल, शाहजहांपुर, बदायूं, फर्रुखाबाद, हरदोई और जो है उन्नाव को कनेक्ट करेगा, रायबरेली को, प्रतापगढ़ को, फिर प्रयागराज अंत पहुंचेगा। 12 जिलों को कनेक्ट करेगा ये जो है एक्सप्रेसवे। और ये आप देखेंगे किस तरीके से इसकी मतलब कह सकते हैं कनेक्टिविटी ईस्ट से वेस्ट उत्तर प्रदेश को कनेक्ट कर रहा है। आगे, मुख्यमंत्री जी ने नवनिर्माण के 9 वर्ष नामक पुस्तक का विमोचन कहाँ पे किया था? लोक भवन लखनऊ में। नवनिर्माण के 9 वर्ष, लोक भवन लखनऊ। राज्य सरकार के 9 वर्षों के अभूतपूर्व विकास और सतत समृद्धि के बारे में एस्पिरेंट्स के लिए जरूरी हो सकती है।
कुछ जो उत्तर प्रदेश के अचीवमेंट्स वगैरह पूछ ली जाती हैं GS 5-6 में। बाराबंकी से बहराइच तक प्रस्तावित 4 लेन के राष्ट्रीय राजमार्ग 927 की कुल लंबाई कितनी है? ठीक है ना, मतलब 4 लेन का जो नेशनल हाईवे 927 जो कि बाराबंकी से बहराइच को कनेक्ट करेगा, इसकी लंबाई कितनी होगी? अगर 100 किलोमीटर प्लस कुछ होगी, 101.515 किलोमीटर्स, ये यहाँ पे सही है। ये बनेगा, अभी इसको खाली अप्रूव किया गया है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंतर्गत ये बनेगा। आगे उत्तर प्रदेश सरकार के किस विभाग ने सर्किट हाउस और गेस्ट हाउस की ऑनलाइन बुकिंग के लिए पोर्टल जारी कर दिया है? ये किया है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ने, PWD ने। सी यहाँ पे सही है। मार्च 2026 में लखनऊ के ग्रीन कॉरिडोर परियोजना के दूसरे चरण का लोकार्पण और शिलान्यास किसके द्वारा किया गया था? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। ये ग्रीन कॉरिडोर प्रोजेक्ट लखनऊ के ट्रैफिक मैनेजमेंट को जो है एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहता है। सी यहाँ पे सही है। आगे गिवन है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने टाटा मोटर्स के प्लांट से 10 लाखवीं इलेक्ट्रिक बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना कहाँ पे किया था? टाटा मोटर्स का प्लांट कुल मिलाकर कहाँ पे? अगर ये अवेयरनेस होती तो सिंपली आप इसका आंसर कर देते। ठीक है, बी लखनऊ यहाँ पे सही है। टाटा मोटर्स प्लांट के 35 वर्षों के परिचालन को अब कंप्लीट कर लिया गया है। ठीक है, और 10 लाखवीं इलेक्ट्रिक बस को हरी झंडी दिखाई थी मुख्यमंत्री जी ने। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट के निर्णय के अनुसार सरकारी कर्मचारी जब कोई शेयर खरीदेंगे या कोई बड़ा निवेश करेंगे तो निवेश की वो सीमा कितनी होगी जिसकी जानकारी उन्हें रजिस्टर करनी पड़ेगी। तो अगर आपने बेसिक पे के 6 माह की जितना भी वो एग्रीगेट बनता है बेसिक पे का, उस राशि का अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं साल के किसी भी वर्ष में, तो उन्हें सक्षम प्राधिकारी को सूचित करना पड़ेगा। तो बी यहाँ पे सही है। अगर वो कोई ऐसा खर्चा करते हैं, कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट करते हैं जो उनके मूल वेतन के 6 माह की राशि से अधिक हो, तो उन्हें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को जो है इन्फॉर्म करना पड़ेगा। आगे है रॉक लिंक इंडिया द्वारा भारत की पहली एकीकृत लिथियम आयन बैटरी और रेयर अर्थ मैग्नेट रिसाइकलिंग सुविधा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित की गई है? स्थापित की गई बुलंदशहर में। बुलंदशहर में, ए यहाँ पे सही है, बुलंदशहर। 22 अप्रैल 2026 को भारतीय वायुसेना ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का सफल संचालन किया था? ये किया था सुल्तानपुर में। बी सुल्तानपुर में, बी सुल्तानपुर। अप्रैल 2026 में मुख्यमंत्री जी के मंत्रिमंडल ने किस जिले में के कैंपियरगंज रीजन में राज्य के पहले उत्तर प्रदेश वानिकी और औद्यानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूर कर दिया है? यानी उत्तर प्रदेश का स्टेट्स फर्स्ट, या फिर कह सकते हैं जो नॉर्थ इंडिया फर्स्ट, या फिर इंडिया फर्स्ट भी कह सकते हैं आप, इंडिया का फर्स्ट डेडिकेटेड फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी होगा। ये कैंपियरगंज रीजन में बनेगा, कहाँ पे? गोरखपुर के पास। गोरखपुर के पास यहाँ पे बनेगा। बी यहाँ पे सही है। कैंपियरगंज रीजन में बनेगा उत्तर प्रदेश की का पहला वानिकी और औद्यानिकी विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेस्ट्री एंड हॉर्टिकल्चर। बी यहाँ पे सही है, बी। भारतीय रेलवे ने 31 मार्च 2026 तक महाराष्ट्र के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट टर्मिनल से उत्तर प्रदेश के दादरी तक फैले कितने लंबे पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे का निर्माण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है? कुल मिलाकर ये बना है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, इसकी लेंथ पूछिए, लेंथ है इसमें 1506 किलोमीटर। 1506 किलोमीटर, बी यहाँ पे सही है। 31 मार्च 2026 तक महाराष्ट्र के JNPT से उत्तर प्रदेश के दादरी तक ये जो बना है पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारा, वेस्टर्न कह सकते हैं वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर।